हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग है कि आपके पार्टनर को क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, अभी आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या कर्मा फेस कर रहे हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो रही है, हो जाती है। और ये जो कर्मा फेस कर रहे हैं, देखो ऐसे तो इंसान अपनी लाइफ में बहुत से जाने अनजाने ऐसे काम कर देता है जिसके कारण उसको कर्मा फेस करना पड़ता है। लेकिन आज की जो रीडिंग है ये बेस है कि आपके साथ उन्होंने जो कुछ भी किया है, आपके पार्टनर ने, उस बात का उनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि देखो पास्ट लाइफ कनेक्शन जिनका भी रहा या पास्ट लाइफ कर्मास उनके जो भी बने हैं, उसमें उनको लेके उनको क्या कर्मा फेस करना पड़ रहा है, ये बहुत अलग रीडिंग हो जाएगी। लेकिन आज की जो रीडिंग है वो सिर्फ इस बेस पे है कि उन आपके पार्टनर ने जो आपके साथ किया है ना, उसका कर्मा वो क्या फेस कर रहे हैं अभी। सभी पॉजिटिव रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। रूल्स वही है, 5 कार्ड्स निकालूंगी और फिर उनको क्लेरिफाई कर दिया जाएगा। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को क्या करना प्लीज। ठीक है, ये 5 कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। देखो अगर आपके पार्टनर की कर्मा की बात की जाए कि अभी आपके पार्टनर क्या कर्मा फेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं यही बोलूँगी कि आपके पार्टनर अभी आपके पास आना चाहते हैं और ये उनका कर्मा नहीं है, ये कर्मा से बचने का उनका एक डिवाइन मौका दे रहा है। कहते हैं ना कि कुछ भी सज़ा देने से पहले कहते हैं कि भाई अभी भी सुधर जाओ बच्चे, अभी भी मौका है, अभी भी सुधर जाओ। ठीक है, तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि एक तरीके से कि डिवाइन मौका दे रहे हैं आपके पार्टनर को कि अभी भी मौका है, सुधर जाओ। इसलिए उनके मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर आपसे मिले, आपसे बात करें, लेकिन अद्दरजुल स्थिति है। आना तो चाह रहे हैं, बहुत से के पार्टनर आ भी गए होंगे, कॉल मैसेज टेक्स्ट भी किया होगा, लेकिन बहुत से के पार्टनर अभी अद्दरजुल स्थिति में है, आना चाह रहे हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरे हुए हैं आपके पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी में। डिवाइन से ज़रूर प्रेयर कर रहे हैं कि जो भी उनकी लाइफ में स्थिति चल रही है, जो भी सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है, वो सब सही हो जाए। पूरी तरीके से हैंग हो रखे हैं, उनका जो दिमाग होता है ना बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और काम नहीं करने का एक कारण यह भी है कि जब इंसान कर्मा फेस करता है ना, उस स्थिति में दिमाग की जो कहते हैं ना बत्ती गुल हो जाती है, जो दिमाग जो होता है ना वो काम करना बंद कर देता है। क्योंकि जब व्यक्ति का दिमाग काम करना चालू रहेगा तो उसको सही रास्ते मिलेंगे, सही आइडियाज़ मिलेंगे जिनको वो फॉलो कर लेगा, और वो फॉलो कर लेगा तो वो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेगा। और जब सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेगा तो फिर वो कर्मा कैसे फेस करेगा, फिर तो कर ही नहीं सकता ना वो। इसलिए जब भी किसी व्यक्ति की लाइफ में कर्मा फेस करने का समय आता है, उस वक्त व्यक्ति की जो बुद्धि होती है ना पूरी तरीके से घूम जाती है, उसकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, ताकि वो कोई सही डिसीजन नहीं ले सके। तो वही एक बात दिख रही है कि आपके पार्टनर में, कि इसी कारण से आपके पार्टनर पूरी तरीके से हैंग ओवर हो रखे हैं। उनको नहीं समझ पड़ रही है कि अभी जो मेरे साथ जो स्थिति चल रही है उसको मैं कैसे फेस करूं। सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको लेके सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और चाहते हैं वो आपसे बात करना, लेकिन नेगेटिविटी से इतने ज़्यादा वो घिरे हुए हैं कि वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे। अब ये जो नेगेटिविटी है, ये नेगेटिविटी उनके विचारों की है। ठीक है ना, उन्होंने जो आपको तकलीफ दी है ना, वो कर्म वो जो फेस कर रहे हैं ना, उस चीज़ की नेगेटिविटी है। आप ऐसा मत समझना कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, ब्लैक मैजिक का कोई रोल नहीं है आज की रीडिंग में। ठीक है, ये जो नेगेटिविटी दिख रही है ये उनके कर्मों की नेगेटिविटी है, उनके विचारों की नेगेटिविटी है जो उनको फेस करना पड़ रहा है। और इसी कारण से आपके पार्टनर पूरी तरीके से हैंग हो चुके हैं, लेकिन सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, चाहते हैं वो आपके पास आना। 3 ऑफ वांड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि
कहा है कि आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं, और मैंने आपको साथ में ये भी कहा था कि हो सकता है जो वो कर्मा अभी फेस कर रहे हैं वो पास्ट लाइफ के कुछ बैगेज वो साथ लेके आए हैं। क्योंकि देखो पास्ट लाइफ कर्मा के कार्ड निकल के आया है, जो उन्होंने कर्मास को जो बांध के लेके आए हैं वो पास्ट लाइफ से, वो भी कहीं ना कहीं वो फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है, ये बोल सकते हो आप कि इतनी ज़्यादा टेंशन में कि रात को वो सो भी नहीं पा रहे ढंग से। खुद को फ्री रखने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। फ्री रखना मीन्स कि ठीक है, मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, इग्नोर मार रहे हैं, हर चीज़ों को इग्नोर मार रहे हैं। कोई टेंशन भी अगर उनकी लाइफ में आ रही है, प्रॉब्लम भी आ रही है, तो वो उन चीज़ों को भी इग्नोर कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि नहीं, मैं इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दूंगा, मैं मेरे हाल में मस्त रहूँगा। साथ में वेटिंग मोड भी दिख रहा है। वेटिंग मोड किस चीज़ का? वेटिंग मोड आपके पार्टनर का मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, साथ में उनकी करियर को लेके उनकी ग्रोथ भी रुक रही है। ठीक है, और आपका तो वेट है ही सही। आपका वेट इसलिए कि आप खुद आगे होकर उनकी लाइफ में आ जाओ, तो उनको आपके सामने झुकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे उनका ईगो हट नहीं होगा। ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ रही है, लेकिन वेटिंग मोड में 100% है। आपके पार्टनर आपका इंतज़ार कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि लाइफ में उनको स्टेबिलिटी मिले। हाइपिस्टिस के कार्ड लेकर किसी को जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो चाहते हैं कि लाइफ में स्टेबिलिटी मिले, और इसी कारण से उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रखा है। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी कहा है कि उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, जो कि ये कार्ड पूरी तरीके से दर्शा रहा है कि आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, जिसके कारण से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अब बोल सकते हैं कि पास्ट की बातों को लेके वो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं। ठीक है ना, पास्ट की बातों को सोच रहे हैं। मतलब आज आपके पार्टनर की क्या स्थिति है कि उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ किया है, चाहे आपको इग्नोर किया हो, आपको तकलीफ़ दी हो, या फिर आपको किसी भी प्रॉब्लम में उन्होंने डाला हो, तो आज वो उस बातों को लेके बहुत सोच विचार कर रहे हैं और उनको ये बात फील हो रही है कि हाँ, मैंने गलत किया है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा दुखी है। लेकिन साथ में स्थिति और क्या हो रही है कि वो अपनी मन की बातों को बोल भी नहीं पा रहे हैं। जो भी उनके मन में गिल्ट फील हो रहा है, या जिस बातों को वो समझ रहे हैं कि हाँ, मैंने गलत किया है, उन बातों को वो बता भी नहीं पा रहे हैं। मन ही मन उन बातों को दबा दबा के घुटते जा रहे हैं। अभी स्थिति ये कह सकते हैं कि अपना कर्मा फेस कर रहे हैं वो, लेकिन शांत तरीके से कर रहे हैं और ख़ुद को बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये जो फेस है ये निकल जाए। एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड। आपके पार्टनर ने या फिर आपने आपके पार्टनर के साथ शादी करने का सोचा होगा। शादी का कार्ड आया है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से या किसी भी माध्यम से आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने एंट्री मारी होगी, जिसके कारण से सब चीज़ थम सी गई होगी, रुक सी गई होगी। जो चीज़ आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते थे, सक्सेस चाहते थे अपनी लाइफ में आपके पार्टनर के साथ, वो चीज़ होते होते रुक गई होगी। और इसी कारण से आज आपके पार्टनर के साथ भी यही हो रहा है कि जिसके कारण वो आपको छोड़ के गए थे, या जिसके कारण आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर किया था, आज वही व्यक्ति उनकी वैल्यू बिल्कुल नहीं कर रहा है। भले ही साथ होगा, वो नहीं कह रही मैं कि साथ नहीं है, हो सकता है कि साथ होगा, लेकिन कहते हैं ना, वैल्यू बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और बहुत से में तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जिस तरीके से वो आपकी लाइफ से गए थे ना, तो उसी तरीके से थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ से जा रही है। चाहते हैं कि अब आपके पास रिटर्न आना, क्योंकि ये जो समय चल रहा है ना उनकी लाइफ में, उनको ज़रूरत है किसी अपने की। कहने को तो बहुत सारे लोग होते हैं अपने, लेकिन जब इंसान लो फील करता है ना, उस वक्त उसको ज़रूरत होती है उस अपने की, उस खास व्यक्ति की जो उसको समझता हो, और वो इंसान आप हो। ये बात आपके पार्टनर अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए वो अभी आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। जैसे देखो, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताती हूँ कि कोई लड़का है,
उसकी बहुत सारी लड़कियों से कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप हो, सेटिंग हो, या फिर फ्लर्ट करता हो वो, ठीक है, बहुत सारी लड़कियों से उसकी रिलेशन रहा हो। लेकिन जब व्यक्ति रात को सोता है ना, उस वक्त उसके ख्याल में जो लड़की आती है या जो लड़का आता है, समझ लो कि वही उसका ट्रू लव है। क्योंकि भला ही इंसान पूरे दिन कुछ भी कर ले, लेकिन रात में उसी व्यक्ति को याद करता है जो उसके दिल के बहुत करीब है। और फिलहाल आपके पार्टनर की यही स्थिति दिख रही है कि वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि वो इस वक्त बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। और लो फील कर रहे हैं मतलब कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और इंसान जब कमज़ोर महसूस करता है ना, तब वो किसी अपने को ही याद करता है। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। उन्होंने आपके साथ बहुत सपने देखे थे, लेकिन हुआ ये कि आप दोनों के रिश्ते की डेथ हो गई और एक नया रिश्ता उनकी लाइफ में चालू हो गया, जिसके कारण से भले ही कुछ टाइम अच्छा चला हो, वो नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन आज वो जो कर्मा फेस कर रहे हैं ना, उनका युद्ध खुद से हो रहा है, खुद से संघर्ष कर रहे हैं। हवाएं विपरीत दिशा में बह रही है उनके। आज उनके पास सब कुछ है, लेकिन मन की शांति, मन का सुकून, ये कुछ भी नहीं है। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हो ही रही है। करियर में जो उनके ग्रोथ हो रही है ना, उस जो ग्रोथ हो रही थी उसमें भी कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लग गया है। तो अगर आज की स्थिति आपके पार्टनर की देखी जाए, तो जो वो कर्मा फेस कर रहे हैं ना, उस सिचुएशन को आपके पार्टनर अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है। क्योंकि डिवाइन भी कहीं ना कहीं उनको हिंट देते जा रहे हैं कि बच्चे, ये चीज़ें तुमने गलत करी है। और इसी गिल्ट के कारण से वो अपने आप को और दोषी मान रहे हैं। और कहते हैं ना कि इंसान जान तो सब कुछ जाता है, लेकिन उस चीज़ को सुधार करने के लिए उसमें हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उसको पता है कि मैंने गलत किया था। तो आपके पार्टनर में हिम्मत नहीं है, लेकिन खुद से संघर्ष चल रहा है उनका। खुद को समझा रहे हैं, खुद को मना रहे हैं, खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं, खुद रो रहे हैं, ठीक है, खुद लो फील कर रहे हैं, खुद अपना नुकसान कर रहे हैं, काम में मन नहीं लग रहा है, काम है तो अच्छे से नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं आ रही कि मैं अपने पार्टनर से बात कर लूँ और उनको ये बता दूँ कि नहीं, तुम मेरे लिए कितनी ज़रूरी हो, तुम मेरे लिए कितना कितना महत्व रखती हो तुम मेरे लिए। ये बात आपको बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन आपको याद 100% कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो ये थी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और वो क्या कर्मा फेस कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि मेरी व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है अभी ऑल ओवर। क्योंकि देखो, मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में अभी आप कैसा फील कर रहे हैं। क्योंकि इंसान जब लो फील करता है ना, तो उसके आगे बढ़ने के, उसके ग्रोथ के सभी रास्ते बंद होने लग जाते हैं। क्योंकि जब इंसान लो फील करता है तो वो अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस करता है। उस वक्त क्या होता है कि जो काम उसके बनने वाले होते हैं ना, वो काम भी बनने बंद हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि कभी भी अपने आप को लो फील मत करो। जब भी ऐसा फील होता है, स्पिरिचुअल जगह जाओ, ग्रीनरी में बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा गार्डन में जाओ, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या चल रही है। 2 पाइल निकालूंगी, 2 कार्ड्स निकालूंगी, उनमें से आप एक चूज़ कर लेना, है ना। ठीक है, ये 2 कार्ड निकाले मैंने। जो भी कार्ड आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कार्ड को चूज़ करें। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, देखते हैं। देखो, आप आपकी लाइफ में ये बोल सकती हूँ मैं कि एक रोब में, एक रुतबे में तो आ गए हो आप। आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी आया है और आपको बहुत सी चीज़ें रिसीव होना भी स्टार्ट हो गई है। जैसे अगर आप करियर को लेके फोकस हो, तो आपको बहुत सी चीज़ें करियर से रिलेटेड आपको रिसीव होना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आप अपनी लाइफ को एक उलझा सा महसूस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है आपको कि जैसे सब कुछ होने के बाद भी मन में शांति नहीं मिल रही है, या फिर मेरी लाइफ बहुत उलझी सी है, या फिर दिमागी तौर पे थोड़ा सा आप परेशान दिख रहे हो। हिम्मत बहुत है आप में, साहस बहुत है, ठीक है, दूसरों को कमांड करने की आप में
ताकत है कि दूसरों को कैसे बात मनवा सकते हैं। ठीक है, पैसा भी आपके पास आ रहा है या फिर आपको ऐसे रास्ते मिल रहे होंगे, काम आपके सभी करीब करीब बन रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा। कहीं ना कहीं आप इमोशनल भी दिख रहे हो मुझे। इस इमोशनल से और ये जो मेंटली आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हो, इन सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकलो, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ ही ग्रोथ है, पैसा ही पैसा है। ठीक है, और आपके पार्टनर को तो आना ही है आपके पास, क्योंकि अभी वो कर्मा फेस कर रहे हैं। कर्मा फेस करते करते ही उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखो, कर्मा फेस जो करते हैं उसका दूसरा मतलब ये भी होता है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है। जैसे उनकी अवेकनिंग होएगी, उनको पता चल जाएगा कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, मेरे लिए क्या सही है। तो आपके पार्टनर को तो आपके पास आना ही है, आज नहीं आएंगे कल आएंगे, लेकिन आना तो आपके पास है ही उनको। लेकिन इस बीच में आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। तो जो भी आप इमोशनल हो रहे हो, जो भी मेंटली तौर पे आप परेशान हो ना, उस सिचुएशन से बाहर निकलो और अपनी लाइफ में आगे फोकस करो। आने वाला समय आपका बहुत अच्छा है। देखते हैं जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करी है। वेरी गुड। देखो, जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ करा है, उनकी लाइफ में भी मुझे पैसा आता हुआ दिख रहा है। अब तक हो सकता है कि वो पैसों को लेकर परेशान हो या उनका पैसा रुका हुआ हो, तो अब उनको वो चीज़ें रिसीव होना स्टार्ट हो जाएगी। रही आपके पार्टनर से रिलेटेड बात, तो आप अपने पार्टनर को बांधने की कोशिश कर रहे हो। आज भी आप आपके पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, ये कह सकते हो कि तड़प रहे हो। ठीक है ना, आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके पास आ जाए, आपको छोड़ के कभी नहीं जाए, कहीं नहीं जाए। इस टाइप की भी एनर्जी दिख रही है, लेकिन आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना पड़ेगा। 4 नंबर का कार्ड है, राहु का कार्ड है, जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग को भ्रमित करेगा, लेकिन आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। आने वाला समय आपके लिए अच्छा है, पैसा भी आएगा आपके पास और पार्टनर को तो आना ही है। लेकिन अभी जो आप आपके पार्टनर को लेके जो कहते हैं ना कि चीख रहे हो, अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है, तड़प रहे हो, जो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अगर इसी सिचुएशन में आप रहोगे तो अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको सिचुएशन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स तो आप वैसे भी ज़रूर ही करा करो, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। ठीक है, जब मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप मुझे बोलते हो ना, दीदी रीडिंग रेजोनेट हुई, दीदी आपने ये बताया, दीदी ये, दीदी वो, दीदी 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 करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं सबको रिप्लाई पे हार्ट भेजती हूँ। हार्ट भेजने का यही मतलब है कि मैंने आपके कमेंट्स पढ़ लिए हैं। मुझे ज़रूरी लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति ज़्यादा इस व्यक्ति को ज़रूरी है कि मुझे इनसे बात करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं या ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं। तो मैं उनसे फ़ोन पे बात भी करती हूँ या फिर व्हाट्सएप पे बात करती हूँ। तो कुल मिला के आप मेरा परिवार हो और मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे बातें करते हो, इसीलिए मैं सभी कमेंट्स का जवाब भी देती हूँ। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और जैसे कि आपको पता है कि 5 अक्टूबर को मेरा टेरोट्स का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जो भी टेरोट्स कार्ड सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी गई है, आप उसे क्लिक करके मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि कब मेरा कौन सा कोर्स लॉन्च हो रहा है। और टेरोट्स कार्ड सीखने का दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो यही है कि आप किसी भी व्यक्ति की एनर्जी को कैच कर सकते हो। आप डिवाइन से कनेक्ट होकर किसी भी व्यक्ति के मन की बातों को जान सकते हो कि इसके मन में मेरे प्रति क्या चल रहा है। उस वक्त आपको किसी से रीडिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद कार्ड्स निकाल के सब कुछ पहचान सकते हो, आने वाले समय को भी, और दूसरा व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहा है या फिर आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोच रहे हैं। साथ में जो लेडीज़ या जो हाउस वाइफ ऐसी है जो बाहर निकल के काम नहीं कर सकती है, घर पे अलाउ नहीं होता है, उन लोगों के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप घर बैठे बैठे अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। 20 से 25 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए, 20 से 25 हज़ार रुपये आप घर बैठे बैठे अर्न कर सकते हो। तो उन लेडीज़ों के लिए जो बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकते हैं, घर बैठे बैठे अगर वो काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी टेरोट्स कार्ड सीखना बहुत ही बेनिफिट रहेगा।
तो जो भी टेरोट कार्ड सीखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसे क्लिक करके और मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। 5 अक्टूबर से मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, और आप सभी खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी लाइफ में एंजॉय करो। आप सभी को हरे कृष्णा।